मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में सीनियर क्लास के अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था नोटिस टॉपिक के अंदर दूसरा जो भाग है वो है एडवर्टाइजमेंट का। ये भी नोटिस के टॉपिक के साथ ही आता है। ये भी 4 नंबर का होता है, अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। एड से क्या बना हुआ है? एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे ऐड आते हैं, अखबारों के अंदर ऐड आते हैं, अखबार का पोस्टर के द्वारा ऐड दिए जाते हैं, यानी जिसके द्वारा भी ऐड दिए जाते हैं उसको ऐड बोला जाता है। मतलब इस चीज़ का क्या करना? विज्ञापन करना। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन होता है किसी चीज़ के लिए अपन को कोई ना कोई के जरिए अपन कोई ना कोई विज्ञापन देते हैं जिससे क्या हो सके? प्रचार प्रसार हो सके। तो आपके इसी प्रकार आपके भी कोर्स के अंदर क्या जोड़ रखा है? एडवर्टाइजमेंट जोड़ रखा है, जो निम्न प्रकार है। पहले एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन की डेफिनेशन क्या है? विज्ञापन की डेफिनेशन क्या है? जो देखो, एन एडवर्टाइजमेंट इज एन अनाउंसमेंट ऑनलाइन। एक विज्ञापन जो होता है वो एक अनाउंसमेंट होता है, जो भी क्या होता है ऑनलाइन दे सकते हो आप इसको। क्या दे सकते हो? ऑनलाइन दे सकते हो। आजकल ऑनलाइन चल रहा है, विज्ञापन खूब आते हैं नेट वगैरह पे या मोबाइल वगैरह पे। आप देखते हो नेट के द्वारा खूब एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं। इसी प्रकार ऑनलाइन दे सकते हो विज्ञापन, या फिर न्यूज़पेपर में दे सकते हो। न्यूज़पेपर में विज्ञापन बहुत से आते हैं जो आप देखते हो हमेशा। न्यूज़पेपर के अंदर विज्ञापन आते हैं। टेलीविजन पे भी विज्ञापन आते हैं। टेलीविजन पे भी आपने देखो विज्ञापन बहुत सारे आते हैं, हर तरह के विज्ञापन आते हैं। और पोस्टर के द्वारा भी विज्ञापन दिए जाते हैं। अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में दिया जाता है। सच इज ए प्रोडक्ट। जैसे कोई उत्पाद के बारे में विज्ञापन देते हैं, कोई उत्पाद कर रही है कोई कंपनी, या कोई जो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा या अखबार के द्वारा वो विज्ञापन दिया जाता है। या फिर इवेंट, घटना के ऊपर दे दिया जाता है, या फिर जॉब के ऊपर दे दिया जाता है, इत्यादि। और भी बहुत सारे विज्ञापन है जो दिए जाते हैं। लेकिन आपके कोर्स में कुछ निम्न प्रकार के विज्ञापन ही है जो इस प्रकार है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, आपके कोर्स के अंदर निम्न प्रकार के विज्ञापन जोड़े गए हैं जो इस प्रकार है। क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकरण किया गया विज्ञापन का, जो इस प्रकार दे रखा। पहला विज्ञापन दे रखा आपके मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स मतलब होता है वैवाहिक मतलब होता है विवाह, शादी विवाह से संबंधित जो विज्ञापन होता है उसको बोला जाता है मैट्रिमोनियल्स। जो अखबारों के अंदर आता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो विज्ञापन होते हैं वो अखबार के अंदर दिए जाते हैं। बहुत सारे विज्ञापन क्या होते हैं अखबार के अंदर, इसी में जो बॉक्स बने होते हैं अखबार के अंदर, जो पृष्ठ में बॉक्स बने होते हैं उसमें विज्ञापन जो आता है अखबार के अंदर मैट्रिमोनियल से संबंधित भी आता है। इसमें लड़का चाहिए लड़की चाहिए, यानी वर वधू से संबंधित वो विज्ञापन आते हैं, उसको बोलते हैं अपन मैट्रिमोनियल्स। ठीक है। दूसरा आता है उसके अंदर सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज होता है खरीदना बेचना। खरीदना बेचना भी विज्ञापन किसके अंदर आते हैं? अखबार के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन आजकल सिस्टम चेंज हो चुका है। आजकल सिस्टम क्या चेंज हो गया? मोबाइल चल गए, टेलीविजन है, सिनेमा है, उनके द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं, पोस्टरों के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। मैंने बोला डेफिनेशन के अंदर ऑनलाइन भी चल रहे हैं विज्ञापन, न्यूज़पेपर के द्वारा भी चल रहे हैं, टेलीविजन पे भी चल रहे हैं, पोस्टर के द्वारा भी चल रहे हैं। तो इसी प्रकार अखबार के अंदर भी दिए जाते हैं। तो अपने संबंधित किससे? सेल एंड परचेज। अपन को क्या करना है? 4 नंबर का मार्क्स लेना है, जो अपन को क्या करना है? इसको लिखना पड़ता है। ठीक है। सेल एंड परचेज मतलब होता है कोई मान लो प्रॉपर्टी संबंधित या कोई मान लो व्हीकल वगैरह बेचना या खरीदना, उससे संबंधित होता है सेल एंड परचेज। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, ये भी आपके कोर्स में जोड़ रखा है। अगला एजुकेशन, शिक्षा संबंधित मतलब कोचिंग वगैरह जो भी है, सेंटर वगैरह चल रहे हैं, एजुकेशन संबंधित जो भी विज्ञापन है वो आपके जोड़ रखा है। मिसिंग पर्सन, कोई व्यक्ति खोजा, उसके ऊपर विज्ञापन आपके कोर्स में जोड़ रखा है। अगला देर का सिचुएशन वैकेंट, मतलब कोई भी मतलब कोई पद खाली है, पद से संबंधित है, मतलब कोई नौकरी चाहिए, उससे संबंधित विज्ञापन दे रखे हैं। आपके केवल कौन सा विज्ञापन दे रखे हैं? ये निम्न इस प्रकार विज्ञापन आपके कोर्स के अंदर है। इसमें से अपन कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा विज्ञापन? मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन। मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन आपका कोर्स के अंदर जो दे रखे हैं इनमें से अपन पहला पढ़ेंगे कौन सा? मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन, मतलब विवाह से संबंधित विज्ञापन होता है। किससे संबंधित होता है? ये विवाह से संबंधित विज्ञापन है जो अपन पहला पढ़ने जा रहे हैं। पहला विज्ञापन है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा विज्ञापन है? मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विवाह से संबंधित। विवाह से संबंधित में क्या होता है कि विवाह यानी शादी से संबंधित होता है। जब अपन ये विज्ञापन देते हैं अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, आजकल टीवी चल गया, मोबाइल चल गया, मोबाइल पे विज्ञापन चल रहे हैं, विवाह के संबंधित चल रहे हैं, शादी.com वगैरह, ये सब मोबाइल के अंदर अवेलेबल। अब अखबार के अंदर बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन पहले अखबार के अंदर ही दिए जाते थे। अब
मैट्रिमोनियल्स के अंदर क्या है कि जैसे मान लो लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इससे संबंधित दो ही से संबंधित क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे आपके कोर्स में। आपका जो कोर्स है मैट्रिमोनियल्स, उसके अंदर क्या दो ही क्वेश्चन बन के आएंगे, या तो लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, मतलब या तो दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, इससे संबंधित ही आपके आते हैं। मैट्रिमोनियल्स का जो विज्ञापन है वो लिखने का तरीका कैसे है, मैट्रिमोनियल्स के अंदर क्या क्या विशेष पॉइंट दिए जाते हैं, इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल्स के अंदर विशेष पॉइंट क्या क्या दिए जाते हैं। मैट्रिमोनियल्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सुटेबल हेडिंग, हेडिंग क्या लिखी जाएगी, हेडिंग क्या होनी चाहिए, या तो ब्राइडग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड, या तो दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, ये हेडिंग लिखनी पड़ती है। मैट्रिमोनियल्स के अंदर पहला पॉइंट क्या देना पड़ता है, हेडिंग लिखनी पड़ती है, जो बड़े अक्षरों में लिखना पड़ता है। बड़े अक्षरों में क्या देनी पड़ेगी, आपको हेडिंग देनी पड़ेगी। कितने किसमें, बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर के अंदर, बोल्ड लेटर के अंदर बोल्ड लिखना पड़ेगा जिससे वो हाईलाइट हो सके, तो बड़े अक्षरों के अंदर सुटेबल हेडिंग देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में फोरम, किसके लिए, या तो लड़का चाहिए या लड़की, लड़की के लिए लिख रहे हो या लड़के के लिए लिख रहे हो, इसके बारे में देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन क्या है, आपको मान लो क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, जो भी चीज़ है, या फिर क्या अचीवमेंट क्या हासिल कर रखा, वो आपको दिखाना पड़ेगा किसके अंदर, विज्ञापन के अंदर। कौन से विज्ञापन के अंदर, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन के अंदर आपको ये चीज़ दर्शानी पड़ेगी। पहला अपन यही पढ़ रहे हैं वैवाहिक विज्ञापन, पहला विज्ञापन यही पढ़ रहे हैं अपन। विवाह से संबंधित में क्या क्या चीज़ दर्शानी पड़ेगी, सबसे पहले सुटेबल हेडिंग लिखनी पड़ेगी, ब्राइडग्रूम वांटेड है, ब्राइड वांटेड। फिर उसके बाद में फोरम किसके लिए, लड़के के लिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। इसके बाद में क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी, या अचीवमेंट जो भी उपलब्धि हासिल कर रखी है वो इसके अंदर दिखानी पड़ेगी। किसके अंदर दिखानी पड़ेगी, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट एंड विज्ञापन के अंदर। उसके बाद में फिजिकल देना। फिजिकल मतलब होता है उसकी एज क्या है, लड़का या लड़की जिसकी एज है वो बतानी पड़ेगी आपको। हाइट बतानी पड़ेगी, लड़का हो लड़की दोनों की हाइट बतानी पड़ेगी, क्योंकि लड़की की भी हाइट होती है, लड़के की भी हाइट होती है। फिर कॉम्प्लेक्शन बताना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है रंग वगैरह बताना पड़ेगा, त्वचा का रंग कैसा, फेयर है क्या, ब्लैक है, जो भी है। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन बतानी पड़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम का साधन क्या है, क्या किस तरीके से वो पैसे कमाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब है, जो भी चीज़ है, मंथली बताना या एनुअल बता दो, कोई सी तरीके से आप बताना चाहो वैसे बता सकते हो। किसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। कौन सा बॉक्स, मैट्रिमोनियल्स के बॉक्स के अंदर जब आप विज्ञापन लिखोगे उसके अंदर बता सकते हो। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट के अंदर क्या देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, एड्रेस के बाद ईमेल देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, या फिर मतलब बॉक्स नंबर भी दे सकते हो, लेकिन क्या इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। इस तरीके से आप मैट्रिमोनियल्स का जो विज्ञापन उसके अंदर इन पॉइंटों का आप शामिल कर सकते हो। इस तरह इसकी सहायता से आप उस विज्ञापन को तैयार कर सकते हो। तो अब अपन पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का कौन सा पहला प्रकार, मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स मतलब होता है विवाह से संबंधित विज्ञापन। विवाह यानी शादी से संबंधित, मतलब विवाह से संबंधित जो विज्ञापन है, जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा अखबार के अंदर आते हैं, टीवी के अंदर आते हैं, आजकल मोबाइल चल गए तो मोबाइल के अंदर भी विज्ञापन आने लग गए। विज्ञापन जो आने लग गए उनको क्या करना पड़ता है, छपवाना पड़ता है, या फिर मोबाइल के जरिए देना पड़ता है, जो लोगों को मालूम चल जाए और जो रिश्ता है वो पक्का हो जाए, उसके लिए दिया जाता है। तो आपके केवल कोर्स के अंदर मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट दे रखा है एक प्रकार, उसको अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, मिस्टर राजवीर शर्मा इज लुकिंग फॉर, मिस्टर राजवीर शर्मा जी ढूंढ रहे हैं, फॉर ए ब्राइडग्रूम, एक दूल्हा, फॉर हर डॉटर, अपनी पुत्री के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन छपवाना है, छपवाना, पब्लिश मतलब छपवाना। इन द मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक जो कॉलम आता है, खाना आता है, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, किसके अंदर, लोकल अखबार के अंदर। ब्राइडग्रूम हमेशा याद रखना, दो प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, या तो दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए। अगर ब्राइडग्रूम आ गया तो क्या चाहिए, दूल्हा। अगर ब्राइड ग्रूम आ गया तो क्या चाहिए, दूल्हा। और यदि ब्राइड आ गई, ब्राइड आ गई तो क्या चाहिए, दुल्हन। केवल दो तरीके से इसके अंदर प्रश्न आते हैं, या तो ब्राइड ग्रूम आ गया, मान लो क्वेश्चन के अंदर जैसे इसके अंदर आ गया ब्राइड ग्रूम, तो क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। किसके लिए चाहिए, उसकी पुत्री के लिए चाहिए। ठीक है, तो दूल्हा चाहिए, ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा चाहिए, वो किसके लिए चाहिए, उसकी पुत्री के लिए चाहिए। यहाँ पर क्या अगर मान लो ब्राइड आ जाता तो क्या चाहिए, दुल्हन। क्या चाहिए, दुल्हन। और दुल्हन किसके लिए चाहिए, पुत्र के लिए। इस तरह से दो ही प्रकार के इसके अंदर प्रश्न बनते हैं। तो अपने अंदर जो अपने लिए जो क्वेश्चन आया वो क्या आया कि ब्राइड ग्रूम वांटेड आया। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए तो सबसे पहले क्या, विज्ञापन बनाने के लिए मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स अपन ने बना दिया, या इस प्रकार एक बॉक्स तैयार कर दिया। एक बॉक्स तैयार करने के बाद सबसे पहले बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों के अंदर बोल्ड दर्शाते हुए क्या लिखना पड़ेगा, क्या चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या आया, ब्राइड ग्रूम, तो हेडिंग क्या बनेगी अपनी, ब्राइड ग्रूम वांटेड।
अगर यहाँ पर आता ब्राइड, केवल, केवल क्या आता, ब्राइड, अगर ब्राइड आता केवल तो यहाँ पर केवल क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो यहाँ पर क्या बन जाती है हेडिंग ब्राइड वांटेड। तो यहाँ पर क्या आया, ब्राइड ग्रूम आया, मतलब दूल्हा चाहिए, तो दूल्हा चाहिए उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा अपन को, ब्राइड ग्रूम वांटेड लिखना पड़ेगा। ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा चाहिए, क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। अगर ब्राइड आ रहा होता सिंगल ब्राइड तो दुल्हन चाहिए होती, तो यहाँ पर ब्राइड वांटेड आ जाता। अब ब्राइड ग्रूम चाहिए, दूल्हा चाहिए, दूल्हा किसके लिए चाहिए, लड़की के लिए चाहिए। अब दूल्हा चाहिए तो सबसे पहले हेडिंग अपन ने क्या लिखी, ब्राइड ग्रूम वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड लिख दी हेडिंग, बड़े अक्षरों के अंदर लिखनी है, बड़े अक्षरों के अंदर लिखनी है, हाईलाइट करते हुए लिखनी है, और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, छोटा खाना बनाकर इसको बंद कर दिया जाता है। अब हेडिंग अपनी यहां पर होगी, मतलब सुटेबल टाइटल हो गया, या तो ब्राइड ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड, तो अपन ने क्या लिखा, दूल्हा चाहिए तो ब्राइड ग्रूम वांटेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको जो स्टार्टिंग है, मतलब मैट्रिमोनियल्स का जो विज्ञापन वो स्टार्ट किससे करना है, या तो आप एलियन से कर सकते हो, या इनवाइटेड से कर सकते हो, या फिर वांटेड से कर सकते हो, अलायंस से कर सकते हो, फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, अलायंस से कर सकते हो, इनवाइटेड से कर सकते हो, या वांटेड। तो अपन ने किससे स्टार्ट करी, इसको वांटेड से स्टार्ट करिए, वांटेड से सही है, वांटेड से कर लो, वांटेड से स्टार्ट कर दी, वांटेड। अब पहले किसके बारे में दर्शाना अपन को, दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए, दूल्हे के गुण बताना, दूल्हे के अंदर दूल्हा किस तरह का चाहिए लड़की के लिए, यानी कि जो मिस्टर राजवीर शर्मा है, मिस्टर राजवीर शर्मा अपने पुत्र के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। अब दूल्हा ढूंढ रहे हैं तो दूल्हे के अंदर क्या क्या क्वालिटी मांग रही है लड़की क्या क्या क्वालिटी चाहिए, तो लड़के के अंदर क्वालिटी, जो लड़की की क्वालिटी बतानी है आपको, लड़के की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, यानी दूल्हा कैसा होना चाहिए। पहले दूल्हे के बारे में बता दिया अपन, लड़के के बारे में, तो लड़के के बारे में बता दिया लड़का कैसा चाहिए। तो वांटेड चाहिए एक हैंडसम, हैंडसम मतलब होता है सुंदर, सुंदर लड़का चाहिए, ये आपको लिखना है। वांटेड से स्टार्ट करनी है आपको लाइन, वांटेड से आपने स्टार्ट कर दी। वांटेड मतलब क्या चाहिए, एक सुंदर क्या चाहिए, शर्मा बॉय, एक सुंदर शर्माओं का क्या चाहिए लड़का, क्योंकि गोत्र क्या दे दिया यहाँ पर, जो जाति है वो बता दी शर्मा। आप गुप्ता भी लिख सकते हो, मीणा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर कौन सा लड़का चाहिए उनको, शर्मा बॉय चाहिए। कौन सा लड़का चाहिए, शर्मा बॉय। अब शर्मा बॉय चाहिए, लड़के के बारे में बताया जा रहा है, ये किसको चाहिए, लड़की को। लड़के का विवरण नीचे दे देंगे, पहले लड़का किस प्रकार का चाहिए वो बताना है, तो वो बताना अपन को वांटेड से बताना, वांटेड ए हैंडसम शर्मा बॉय, किनका लड़का चाहिए, शर्माओं का। और उसके बारे में एज, मतलब सेंटेंस नहीं देने इसके अंदर, टेंस का प्रयोग नहीं करना, आपको टेंस का प्रयोग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसके अंदर शब्द लगाने हैं, टेंस का उपयोग नहीं करना, इसके अंदर टेंस का उपयोग नहीं होता है। आप डायरेक्ट सेंटेंस का उपयोग, आप डायरेक्ट इसके अंदर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि नियम यही है कि आप मान लो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप टेंसों को कम से कम उपयोग करें, और कम से कम इसका जवाब 50 शब्दों में ही दे, अधिक शब्दों में ना रखें, 50 शब्दों में इसमें पूरी बातें कर देनी चाहिए। तो शर्मा बॉय चाहिए, वो भी कौन सा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। किसके लिए चाहिए, लड़की के लिए। अब लड़की का विवरण दे देंगे, क्योंकि दूल्हा चाहिए, हेडिंग अपन ने बना दी ब्राइड ग्रूम वांटेड, तो ब्राइड ग्रूम वांटेड में वांटेड है हैंडसम शर्मा बॉय चाहिए, ये लिख दिया। अब लड़के की उम्र दर्शानी, कि लड़के ये उम्र का होना चाहिए, तो वेरिएशन देना उम्र के अंदर। वेरिएशन मतलब होता है गैप, कि 23 साल से 25 साल तक का लड़का कोई सा भी हो। कितने साल से, 23 साल से लड़का 25 साल तक का कोई सा भी हो, वो लड़के के वो वेरिएशन दे दी। तो 23 साल से और 25 साल के बीच में कोई सा भी लड़का हो, वो अपन ने एज दर्शा दी, किसकी, लड़के की। लड़का चाहिए मतलब लड़का मतलब दूल्हा, दूल्हा इस तरह के इस कंडीशन में होना चाहिए, 23 साल से 25 साल की उम्र में कोई सा भी हो। उसके बाद में उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट दर्शाने के लिए कैसे दर्शानी है, हाइट इधर देख लो। हाइट दर्शाने का तरीका क्या, 5 लिख दिया, मतलब 5 फीट, एक डंडी खींचनी, इसको बोलते अपन फिट। फिर उसके बाद में 10 लिख दिया, 10 इंच है, तो 2 डंडी खींच दी, इसको क्या बोलते अपन, इंच। तो मतलब 5 फीट 10 इंच ये हाइट चाहिए, किसकी, लड़के की, मतलब दूल्हे की। फिर उसके बाद में फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, मतलब रंग कैसा होना चाहिए, सुंदर। दूल्हा कैसा होना चाहिए, मतलब दूल्हा का मतलब होता है जो लड़का है, लड़का किसको चाहिए, लड़की को। तो दूल्हा कैसा होना चाहिए, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है जो रंग है उसका कैसा होना चाहिए, सुंदर। ये मांग है किसकी, लड़की वालों की, लड़की वालों की मांग है, लड़का इस कंडीशन में होना चाहिए, रंग सुंदर होना चाहिए, हाइट उसकी 5 से 10 फीट होनी चाहिए, 5 फीट 10 इंच होनी चाहिए, और उसकी उम्र कम से कम 23 से 25 के बीच में होनी चाहिए। किसकी डिमांड है, लड़की वालों की डिमांड है, किसके लिए, लड़के के लिए। फिर स्लिम होना चाहिए लड़का, लड़का क्या होना चाहिए, स्लिम और फिट होना चाहिए। ये नहीं कि मोटा हो पतला हो, जो भी है, स्लिम और फिट,
फिट लड़का चाहिए। और लड़के के अंदर दूसरी क्वालिटी का क्या मांगी जा रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है, लड़का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लड़का गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लड़का किसको चाहिए, लड़की को लड़का कैसा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। और अब किसके लिए चाहिए, यहां पर कॉमा लगाइए। अब किसके लिए चाहिए लड़का चाहिए किसके लिए, मिस्टर राजवीर की पुत्री के लिए। तो अब लड़की का विवरण दे दो, किसका विवरण दे दो, लड़की कैसी, लड़की का विवरण बता दिया। लड़के का विवरण तो आपने मांग लिया कि लड़का इस शर्मा बॉय होना चाहिए, एज ये होनी चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्लिम फिट होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो लड़के की डिमांड कर लिया आपने कि ऐसा लड़का हमको चाहिए। अब लड़की कैसी है, लड़की के बारे में बताया जाएगा। 4 लगा के लड़की के बारे में बता दो। फॉर ए ब्यूटीफुल शर्मा होमली गर्ल, किसके लिए चाहिए लड़का, दूल्हा जो किसके लिए चाहिए, फॉर ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर लड़की है शर्माओं की। कैसी लड़की है, वो घरेलू लड़की है, मतलब घर में रहने वाली लड़की है, वो घरेलू लड़की के लिए चाहिए लड़का। एज उसकी कितनी है, 23। यहां पर फिक्स एज दे दी। क्यों दे दी फिक्स एज, क्योंकि लड़की की उम्र मालूम है फिक्स ये है, क्योंकि लड़की लिख रही है विज्ञापन लड़की वाले लिख रहे हैं, तो लड़की की उम्र मालूम है 23 है। लड़की की उम्र मालूम नहीं है, से लड़का कौन सी उम्र तक का मांग लिया उन्होंने, 23 से और 25 तक की उम्र का लड़का मांग लिया। लड़की यहाँ पर कितने साल की है, फिक्स है 23 साल की है, क्योंकि लड़की वाले विज्ञापन लिख रहे हैं इसलिए। अब उसकी लड़की की हाइट कितनी है, हाइट इसकी यहाँ पर 5 फीट 8 इंच। लड़की की हाइट कितनी है, 5 फीट 8 इंच लड़की की हाइट है। फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, लड़की भी क्या है, सुंदर है। लड़की भी क्या है, सुंदर है। लड़की भी सुंदर है। लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है। लड़की क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, इसने एजुकेशन के लड़के पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है लड़की ने एक्स्ट्रा में क्या कर रखा है, लड़की ने एक्स्ट्रा में क्या कर रखा है, हैविंग कंप्यूटर नॉलेज। एक्स्ट्रा में उसने क्या रख रखी है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी रखती है। कौन, लड़की की क्वालिटी बताई जा रही है, लड़की के गुण बताए जा रहे हैं। लड़की की दूसरी क्वालिटी क्या है, कुकिंग एक्सपर्ट है, खाने पकाने में एक्सपर्ट है लड़की क्या है, खाने पकाने में एक्सपर्ट है। और उसके पिताजी क्या है, पिताजी का ब्यौरा दे दिया, पिताजी क्या है उसके, डॉक्टर है। ये लड़की के गुण बता दिए, लड़की के गुण बता दिए। लड़का कैसा चाहिए, लड़का इस प्रकार का होना चाहिए। लड़की की डिमांड है, कि लड़का इस कंडीशन में होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, 23 से 25 हाइट, 25 उम्र होनी चाहिए, हाइट उसकी 5 फीट 10 इंच होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्लिम फिट होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है, फॉर ब्यूटीफुल होना, किसके लिए चाहिए, फॉर ब्यूटीफुल शर्मा होमली गर्ल के चाहिए। लड़की की उम्र क्या है, 23। लड़की की हाइट क्या है, 5 फीट 8 इंच, फेयर है लड़की भी, पोस्ट ग्रेजुएट है, कंप्यूटर नॉलेज भी रखती है, कुकिंग एक्सपर्ट है, और पिताजी उसके डॉक्टर है। ये उसने क्वालिटी बता दी। ये इस पर गुण आपको बताने हैं कि कंडीशन होने पर लड़का चाहिए, मतलब दूल्हा चाहिए। अगर दूल्हा चाहिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, ब्राइड ग्रूम वांटेड। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो दुल्हन चाहिए होती, दुल्हन चाहिए होती लड़के के लिए, तो यहाँ पर क्या जाता, ब्राइड वांटेड। अब उसके बाद में ये लाइन आपको हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखनी है। कौन सा एडवर्टाइजमेंट, केवल मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये लाइन लिखनी है कि एडवर्टाइजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, कि जो विज्ञापन है केवल किसके लिए है, अच्छे चुनाव के लिए है। ये विज्ञापन ऐसे नहीं कोई सा भी लड़का आ जाएगा उसको चुन लिया जाएगा, नहीं, जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसी को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए, शादी के लिए, जहाँ पर जो लड़का अच्छा होगा उसी को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ये लाइन आपको देनी है विज्ञापन के अंदर। उसके बाद उसको कॉन्टेक्ट देना, पता देना, पते के अंदर नाम क्या है, उसके अंदर राजवीर शर्मा, तो नाम रख दिया आपने राजवीर शर्मा। कहाँ पर रहता है वो, स्टेशन रोड पर है। कहाँ पर है उसकी जगह, जयपुर। उसके बाद हम ईमेल दे दिया, ईमेल आपने दे दिया। ईमेल हमारे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है राजवीर शर्मा, इसी को बना दिया अपन ने राजवीरशर्मा@gmail.com। आप यहाँ पर बना सकते हो राजवीरशर्मा@hotmail.com, कोई सब बना सकते हो आप। मोबाइल नंबर दे दिया 9982, फिर उसके बाद में अक्षरों को आपने किस में रख दिया, क्रॉस में रख दिया। आप पूरे नंबर यहाँ पर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं पे देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर मैं वापस बोल रहा हूँ, दूल्हा चाहिए तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्राइड ग्रूम वांटेड। किसके लिए चाहिए, लड़की के लिए, ब्राइड ग्रूम वांटेड लिख दिया। अगर यहाँ पर अगर लड़की चाहिए होती, मतलब दुल्हन चाहिए होती, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, हेडिंग ब्राइड वांटेड। अगर यहाँ पर दुल्हन चाहिए होती तो यहाँ पर क्या आ जाती है, हेडिंग ब्राइड वांटेड आ जाती है। यहाँ पर चेंज कर दोगे आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। यहाँ पर वांटेड ए हैंडसम के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लड़की दुल्हन चाहिए तो दुल्हन के बारे में एड्रेस देना पड़ेगा, फिर लड़के के बारे में ब्यौरा देना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा। वही चीज है, उल्टा कर दो बस। यहाँ पर हैंडसम के स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ब्यूटीफुल शर्मा गर्ल आ जाएगा। एज लड़की की एज में वेरिएशन रख दो आप 23 से 25 तक, हाइट उसकी ये रख दो, फेयर इन कॉम्प्लेक्स रख दो, स्लिम एंड फिट लिख दो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो लड़की के लिए। फॉर ए ब्यूटीफुल शर्मा बॉय, अब यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल के स्थान में क्या जाएगा हैंडसम, फॉर ए हैंडसम शर्मा बॉय। एज उसकी रख दो 25-24 जो भी है, हाइट उसकी ये रहने दो, फेयर कॉम्प्लेक्सन कर दो, पोस्ट ग्रेजुएट की जगह आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, वो अगले मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। लेकिन वो इस तरीके से बनेगा ब्राइड ग्रूम वांटेड। अगर दूल्हा चाहिए या लड़का चाहिए, दूल्हा चाहिए तो ब्राइड ग्रूम वांटेड आपने हेडिंग लिख दी, वांटेड ए हैंडसम शर्मा बॉय। लड़के का ब्यौरा देना पहले, किस तरह का लड़का चाहिए। एज दे दी यहाँ पर 23 to 25, हाइट दे दी यहाँ पर 5 से 10 फीट, 5 फीट 10 इंच हाइट दे दी। फेयर इन कॉम्प्लेक्सन, रंग इसका क्या है गोरा दे दिया। स्लिम फिट चाहिए लड़का, गवर्नमेंट जो होना चाहिए। ब्यूटीफुल किसके लिए चाहिए, फॉर ए ब्यूटीफुल शर्मा होमली गर्ल, घरेलू लड़की, एक सुंदर लड़की है, घरेलू लड़की के लिए लड़का चाहिए। एज उसकी 23 है, हाइट उसकी 5 फीट 8 इंच है। फेयर इन कॉम्प्लेक्सन, सुंदर है, पोस्ट ग्रेजुएट है लड़की, कंप्यूटर नॉलेज भी रखती है, कुकिंग एक्सपर्ट भी है और उसके पिता डॉक्टर भी है। अब इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक लाइन देनी, दोबारा समझा रहा हूं मैं। एडवर्टाइजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन को, ये विज्ञापन जो दिया गया है वो केवल किसके लिए दिया गया, अच्छे चुनाव के लिए, अच्छे चुनाव होगा उसी के लिए विज्ञापन है, ये नहीं कि एरा गेरा किसी को भी चुन लिया जाएगा। कॉन्टेक्ट दे दिया राजवीर शर्मा, स्टेशन रोड, जयपुर। ईमेल एड्रेस दे दिया इस तरीके से rajveersharma@gmail.com। मोबाइल नंबर दे दिया। इस प्रकार ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैट्रिमोनियल्स का, दूल्हा चाहिए उसका एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार है। अब मैट्रिमोनियल्स का अगला क्वेश्चन देखो, पहले अपन ने पढ़ा था दूल्हा चाहिए, अब इसके अंदर क्या है, दुल्हन चाहिए। इसके अंदर क्या है, दुल्हन चाहिए। तो मिस्टर मोहन गुप्ता इज लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हैं एक ब्राइड, एक दुल्हन, हिज सन, अपने पुत्र के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करना, टू बी पब्लिश, छपवाना इन्हें। मैट्रिमोनियल्स, वही मैट्रिमोनियल्स के जो कॉलम है लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, उसी के अंदर छपवाना है। तो ये पहले अपन को दूल्हा चाहिए था, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखी थी, ब्राइड ग्रूम वांटेड। अब यहाँ पर क्या चाहिए, दुल्हन। यहाँ पर क्या चाहिए, दुल्हन। क्या चाहिए यहाँ पर, दुल्हन चाहिए। यहाँ पर जब दुल्हन चाहिए तो दुल्हन के लिए यहाँ पर हेडिंग क्या बनाई है अपन ने, ब्राइड वांटेड। क्या बनाई है यहाँ पर, ब्राइड वांटेड बनाई है। क्या बनाई है, ब्राइड वांटेड बनाई है। ब्राइड वांटेड यहाँ पर हेडिंग लिख दी। हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर लिखा अपन ने वांटेड। अब वांटेड से स्टार्ट करनी है, वांटेड। अब पहले अपन ने जब दूल्हा चाहिए होता, दूल्हा चाहिए, दुल्हन के लिए चाहिए तो पहले दूल्हे का विवरण दिया था। अब दुल्हन चाहिए तो यहाँ पर दुल्हन का विवरण देना है और दूल्हे का विवरण नीचे देना है, मतलब लड़के का विवरण नीचे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, वांटेड है ब्यूटीफुल गुप्ता होमली गर्ल, लड़की चाहिए, घरेलू लड़की चाहिए। एज उसकी होनी चाहिए 22 से 25 के बीच में। हाइट उसकी 5 से 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। लड़की सुंदर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सन मतलब रंग सुंदर होना चाहिए। लड़की स्लिम और फिट होनी चाहिए। कुकिंग एक्सपर्ट होनी चाहिए लड़की, और क्या पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एजुकेशन भी होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए। अब किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए। तो यहाँ पर लड़के के लिए चाहिए, तो लड़के के लिए क्या चाहिए यहाँ पर, फॉर हैंडसम गुप्ता बॉय, गुप्ताओं का लड़का है, सुंदर लड़का, उसके लिए चाहिए। 27 साल का लड़का है, उसकी हाइट कितनी है, 5 फीट 8 इंच, ये लड़के की हाइट है। फेयर इन कॉम्प्लेक्सन, सुंदर लड़का, सुंदर भी है। लड़का गवर्नमेंट टीचर है, जॉब है गवर्नमेंट टीचर है, और कंप्यूटर की नॉलेज भी रखता है। फादर उसके डॉक्टर है। ठीक है, वो की वही चीज़ है, केवल उल्टा सीधा कर दिया है। लड़के का जो ब्यौरा था वो लड़की में दे दिया, लड़के का जो ब्यौरा है वो लड़की में दे दिया। बस उल्टा सीधा करना, कुछ नहीं करना, इसके अंदर बस जमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वांटेड ए ब्यूटीफुल गुप्ता होमली गर्ल चाहिए। एज 25 से 22 से 25, वेरिएशन रख दिया, गैप रख दिया, इस तरीके की 22 से 25 तक के बीच में कोई सी लड़की हो। हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। फेयर इन कॉम्प्लेक्सन, सुंदर होनी चाहिए। स्लिम एंड फिट होनी चाहिए। कुकिंग एक्सपर्ट होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। फॉर हैंडसम गुप्ता बॉय के लिए, किसके लिए 4 लगा दे, जिसके लिए चाहिए उसके लिए 4 लगा दे, गुप्ता बॉय के लिए। एज 27 साल उस लड़के की। हाइट 5 फीट 8 इंच है। फेयर है, सुंदर है, गवर्नमेंट टीचर है, कंप्यूटर नॉलेज भी रखता है, फादर उसके डॉक्टर है।
फिर वही लाइन लिखनी है अपन को, एडवर्टाइजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, विज्ञापन केवल किसके लिए, एक अच्छे चुनाव के लिए, अच्छे चुनाव के लिए है। माने ऐसे नहीं कि ये अगर कोई भी आ जाए उसको चुन लिया जाएगा, मतलब जो अच्छा होगा, जो बेटर होगा उसी को ही वहाँ पर चुना जाएगा। ये लाइन देनी है। फिर कॉन्टेक्ट में दे दिया मोहन गुप्ता, कहाँ पर रहता है, PG रोड, यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोटा के अंदर। ईमेल एड्रेस दे दिया mohangupta@gmail.com। मोबाइल नंबर इस तरीके से दर्शा दे, फुल दर्शाना चाहो तो दर्शा दो। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मान लें क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें।